चलो स्टार्ट कर दिया आज का धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट वर्ड है इंसेंटिव। चलो बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होगा। इंसेंटिव का सिनोनिम्स इमर्स, हैकल, स्टमुलेट, स्टमुलेंट, ग्लोसिव। फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंसेंटिव मीन्स होता है प्रोत्साहन। इंसेंटिव मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन करना। तो इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टमुलेंट मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन करना। रेस्ट ओके, या मोटिवेशन बोल सकते हो। मोटिवेशन या एलेवरमेंट बोल सकते हो, एक बार हो जाएगा एलेवरमेंट। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट। इमर्स मीन्स है विसर्जित करना। इमर्स मीन्स क्या होता है, विसर्जित करना। सबमर्ज बोल सकते हो, सबमर्ज, सबमर्ज। या प्लंग बोल सकते हो, प्लंग। सिंक बोल सकते हो, एक बार हो जाएगा सिंक। ड्रेंच एक बार हो जाएगा ड्रेंच। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एकल मीन्स है बीच में टोकना। एकल मीन्स क्या होता है, बीच में टोकना, इंटरप्ट करना, इंटरप्ट करना। या टोंट बोल सकते हो, टोंट। या हैसल बोल सकते हो, हैसल एक वर्ड हो जाएगा हैश। ओके। ग्लोसी, ग्लोसी मीन्स है चमकदार। ग्लोसी मीन्स होता है चमकदार। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेजलिंग, डेजलिंग। ग्लेमिंग बोल सकते हो, ग्लेमिंग एक वर्ड हो जाएगा ग्लेमिंग। ब्राइट बोल सकते हो, ब्राइट। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हैश। ओके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स कराने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। चलो बताओ सभी लोग इसका सिनोनिम्स क्या होगा। बेलफुल का सिनोनिम्स एवर्जन, सिनिस्टर, एस्ट्यूट, ओरिजिन। फटाफट बताओ। बेलफुल मीन्स है हानिकारक। बेलफुल मीन्स क्या होता है, हानिकारक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स क्या होता है, हानिकारक। डायर बोल सकते हो, डायर एक वर्ड हो जाएगा, डायर। हार्मफुल बोल सकते हो, हार्मफुल। ऑनिनस बोल सकते हो, ऑनिनस। डायरफुल बोल सकते हो, डायरफुल। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ए वर्जन मीन्स है नफरत करना या घृणा करना। डिसलाइक, डिसलाइक एक वर्ड हो जाएगा, एनिमोसिटी बोल सकते हो, एनिमोसिटी। रिपल्सन एक वर्ड हो जाएगा, रिपल्सन। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एस्ट्यूट मीन्स है चतुर, चालाक, चालाक, क्लेवर, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। वाइस बोल सकते हो, या क्रैपी बोल सकते हो, क्रैपी। प्रूडेंट एक वर्ड हो जाएगा, ब्रिलियंट हो जाएगा एक वर्ड। कोलिजन मीन्स है टक्कर मारना। कोलिजन मीन्स होता है टक्कर मारना, क्लैश करना। क्लैश एक वर्ड हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्राइक एक वर्ड हो जाएगा, स्ट्राइक। एनकाउंटर बोल सकते हो, डिसेंट बोल सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे कि तो बेलफुल का सिनोनिम्स हो जाएगा सिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना। और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स हैं जो आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेसिव। चलो बताओ सभी लोग इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ऑपरेसिव का सिनोनिम्स अपोज, नोक्सियस, नलिफाई, ब्रूटल। कमेंट करके बताओ। ऑपरेसिव, ऑपरेसिव मीन्स अत्याचारी। ऑपरेसिव मीन्स क्या होता है, अत्याचारी। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स क्या होता है, अत्याचारी। या क्रूर बोल सकते हो, क्रूर। सेवेज बोल सकते हो, सेवेज एक वर्ड हो जाएगा।
एक वर्ड हो जाएगा बारबरिक, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट। अपोज मीन्स है ग्रोथ करना। अपोज मीन्स क्या होता है? ग्रोथ करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेसिस्ट। रेसिस्ट, कॉम्बेट एक वर्ड हो जाएगा। रेस्ट ओके। नॉक्सिस मीन्स था हानिकारक। नॉक्सिस मीन्स क्या होता है? हानिकारक। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेनफुल। बेनफुल, पॉइजनस बोल सकते हो। पॉइजनस, POIS, OUS। परनीशियस से एक वर्ड हो जाएगा। परनीशियस। नलीफाई मीन्स था अमान ठहराना। नलीफाई मीन्स होता है अमान ठहराना। कैंसिल करना, या एनुअल बोल सकते हो, एनुअल। निगेट बोल सकते हो, निगेट एक वर्ड हो जाएगा। एब्रोगेट बोल सकते हो, एब्रोगेट। तो ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे। गॉट इट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जिससे जिसने पिछले सेशन ना देखी जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। नेक्स्ट बढ़े गॉर्निश। चलो बताओ सभी लोग इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फैटल, डिलीजेंट, एडोर, रेस्टिव। फटाफट बताओ। गॉर्निश मीन्स होता है सजावट करना। गॉर्निश मीन्स होता है सजावट करना। फटाफट बताओ कमेंट करके। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फैटल होगा, डिलीजेंट होगा, एडोर्न होगा कि रेस्टिव होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एडोर। एडोर मीन्स क्या होता है? सजावट करना या डेकोरेट बोल सकते हो। डेकोरेट करना। रेस बोल सकते हो, रेस एक वर्ड हो जाएगा। एम्बेलिश बोल सकते हो, या एनहेंस बोल सकते हो, एनहेंस एक वर्ड हो जाएगा। रेस ओके। फैटल मीन्स था घातक। फैटल मीन्स क्या होता है? घातक, डिडली। डेडली। लीथल बोल सकते हो, लीथल। किलिंग बोल सकते हो, किलिंग। टर्मिनल बोल सकते हो, टर्मिनल। रेस्ट ओके। डिलीजेंट मीन्स था मेहनती। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? मेहनती। हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। या केयरफुल बोल सकते हो, केयरफुल। या लेबोरियस बोल सकते हो, लेबोरियस। इंडस्ट्रियस बोल सकते हो, एसिडियस बोल सकते हो, परसिस्टेंट बोल सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। रेस्ट ओके। रेस्टिंग मीन्स था आसान। रेस्टिंग मीन्स क्या होता है? आसान। तो इसके सिनोनिम्स रेस्टलेस, रेस्टलेस, नर्वस एक वर्ड हो जाएगा। नर्वस। एजिटेटेड एक वर्ड हो जाएगा, एजिटेटेड। तो ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे। करेक्ट। तो गॉर्निश मीन्स पर सजावट करना, डेकोरेट करना, ड्रेस, एम्बेलिश, इनहेंस। ग्रेस बोल सकते हो। ऑर्नामेंट बोल सकते हो। ग्रेस से एक वर्ड हो जाएगा। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट एक बोल सकते हो। जैसे तो ये वर्ड बोल सकते हो सिनोनिम्स। चलो नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंस। चलो बताओ सभी लोग इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डोलफुल, काइंडनेस, सेंसस, इंसेप्शन। फटाफट बताओ। बेनिवोलेंस मीन्स होता है परोपकारी। परोपकारी। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? काइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चैरिटी बोल सकते हो। चैरिटी एक वर्ड हो जाएगा। सिंपैथी बोल सकते हो। सिंपैथी। टॉलरेंस एक वर्ड हो जाएगा, टॉलरेंस। गुडविल बोल सकते हो, गुडविल। गुडविल। रेस्ट ओके। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डोलफुल मीन्स है उदास, सैड होना। मोर्नफुल, मोर्नफुल, ग्लूमी। पेनफुल बोल सकते हो, पेनफुल। डिस्मल एक वर्ड हो जाएगा, डिस्मल। रेस्ट ओके। सेंसर मीन्स है निंदा करना। सेंसर मीन्स क्या होता है? निंदा करना। क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना, या ब्लेम बोल सकते हो, ब्लेम। एब्यूज एक वर्ड हो जाएगा, एब्यूज। इंसेप्शन मीन्स है शुरुआत करना, स्टार्ट करना। ओरिजिन बोल सकते हो, ओरिजिन। या बिगनिंग बोल सकते हो, बिगनिंग।
रेस्ट होती, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग जिसने ना किया हो, तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं कर। नेक्स्ट वर्ड है डिकैन। चलो बताओ सभी लोग इसका सिनोनिम्स क्या होगा। इलिसिट, मेटिकुलस, फ्ली, इंडिग्नेशन। फटाफट बताओ। डिकैम इसका भाग जाना, डिकैम इसका होता है भाग जाना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट आप सभी को बताना है। डिकैम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फ्ली, फ्ली मीन्स होता है भाग जाना, या स्कैप बोल सकते हो, स्कैप। मेक ऑफ बोल सकते हो, मेक ऑफ। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। रन अवे बोल सकते हो, रन अवे। रेस्ट होती, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इलिसिट मीन्स होता है अवैध, इलिसिट मीन्स क्या होता है अवैध, इलीगल, इलीगल। फेलोनियस बोल सकते हो, फेलोनियस, नियस। मेटिकुलस मीन्स होता है अति सावधान, अति सावधान। केयरलेस, केयरलेस। प्रिसाइज, प्रिसाइज। पार्टिकुलर बोल सकते हो, पार्टिकुलर। रेस्ट होती, इंडिग्नेशन मीन्स होता है क्रोध, इंडिग्नेशन मीन्स क्या होता है क्रोध, एंगर। रेज बोल सकते हो, रेज। आउटरेज बोल सकते हो, आउटरेज। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बट एक वर्ड बोल सकते हो डिसर्ट, बोल्ट बोल सकते हो, एस ओके। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। चलो बताओ सभी लोग प्रोडिगल का सिनोनिम्स। एविस्मल, वेस्टफुल, पेरिलस, लोकेशियस। फटाफट बताओ। प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला, प्रोडिगल मीन्स क्या होता है अधिक खर्च करने वाला। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेस्टफुल। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेस्टफुल। लविश बोल सकते हो, लविश से एक वर्ड हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट। प्रोप्लीगेट बोल सकते हो, प्रोप्लीगेट। एबिसमल मीन्स है अति गहन, एबिसमल मीन्स क्या होता है अति गहन। बॉटमलेस, बॉटम लेस। डीप, डीप एक वर्ड हो जाएगा। टेरिबल एक वर्ड हो जाएगा, टेरिबल। पेरलेस मीन्स है खतरनाक, डेंजरस, खतरनाक, डेंजरस। हजार्डस बोल सकते हो, हजार्डस। लोकेसिस मीन्स है बातूनी, लोकेसिस मीन्स क्या होता है बातूनी, जो अधिक बात करता हो। टॉकटिव बोल सकते हो, टॉकटिव। कैरुलस, कैरुलस एक वर्ड हो जाएगा। चैटी बोल सकते हो, चैटी, या बबलिंग, कैटरिंग। तो ये इसकी सिनोनिम्स है। दस होती, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो सब लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछले सेशन ना देखे जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी शेयर कर दो फटाफट। नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन। चलो बताओ सभी लोग, इसका सिनोनिम क्या होगा? सिलेक्शन, कॉन्वेक्ट, वॉशिंग, डेरिवेटिव। फटाफट बताओ, एवोल्यूशन का सिनोनिम क्या होगा? एवोल्यूशन मीन्स स्नान करना या धोना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वॉशिंग, वॉशिंग बोल सकते हो या वॉशिंग बोल सकते हो, या सॉबरिंग बोल सकते हो, सॉबरिंग, या लोवेशन बोल सकते हो, लोवेशन, या प्यूरिफिकेशन बोल सकते हो। एक बार आ जाएगा प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। रेसिपी, सिलेक्शन मीन्स होता है चयन करना, सिलेक्ट करना, चयन करना या सिलेक्ट करना। ऑप्शन, चॉइस, प्रेफरेंस बोल सकते हो, प्रेफरेंस एक बार हो जाएगा। कॉन्वेक्ट मीन्स है सिद्ध दोष। कॉन्वेक्ट मीन्स क्या होता है? सिद्ध दोष। क्रिमिनल, क्रिमिनल एक बार हो जाएगा। हेलोन एक बार हो जाएगा। प्रिजनर बोल सकते हो, प्रिजनर। एरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक, अपमानजनक। डैमेजिंग, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डैमेजिंग। ऑफेंसिव बोल सकते हो, ऑफेंसिव। डिस्परेजिंग बोल सकते हो, एट्रैक्टिव बोल सकते हो, एप्रिसिएटिव बोल सकते हो, स्लाइटनिंग एक वर्ड हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। Got it? नेक्स्ट वर्ड है डिक्टेट। चलो बताओ सभी लोग, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, इंस्ट्रक्ट, कैप्रिशियस, नेविस। फटाफट बताओ, डिक्टेट का सिनोनिम्स क्या होगा? डिक्टेट मीन्स होता है आदेश देना। डिक्टेट मीन्स क्या होता है? आदेश देना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है? आदेश देना या ऑर्डर देना। ऑर्डर, चार्ज हो जाएगा एक बार, डिमांड, कॉम्पेल बोल सकते हो, कॉम्पेल। रेशुकी। ट्रांसपेरेंट मीन्स है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है? पारदर्शी। ल्यूसिड, क्लियर बोल सकते हो, क्लियर, क्लियर हो जाएगा एक वर्ड। लिम्पिड, कैप्रिसियस मीन्स है मनमौजी, मनमौजी। वेरिएबल, वेरिएबल, फिकल, इम्पल्सिव एक वर्ड हो जाएगा, इम्पल्सिव। नेविस मीन्स द धूर्त। नेविस मीन्स क्या होता है? धूर्त, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, अनक्रप्लस, अनक्रप्लस। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हर्डल। चलो बताओ सभी लोग, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एलाइड, ऑब्स्टिनेट, टॉक्सिक, ऑब्स्टिकल। हर्डल, हर्डल मीन्स है बाधा पहुंचाना। हर्डल मीन्स क्या होता है? बाधा पहुंचाना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मीन्स होता है बाधा पहुंचाना, या हैंडीकैप बोल सकते हो, हैंडीकैप। हजार्ड बोल सकते हो, हजार्ड। वेरियर बोल सकते हो, वेरियर। ब्लॉक बोल सकते हो, ब्लॉक। अलर्ट मीन्स है सावधान। अलर्ट मीन्स क्या होता है? सावधान, वॉचफुल, अटेंटिव। अटेंटिव एक वर्ड हो जाएगा।
केयरफुल एक वर्ड हो जाएगा, केयरफुल। ऑब्स्टिनेट मीन्स द जिद्दी। स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न। टेनेशियस, टेनेशियस। परसिस्टेंस, परसिस्टेंट। टॉक्सिक मीन्स द जहरीला। टॉक्सिक मीन्स क्या होता है? जहरीला, पॉइजनस, पॉइजनस। लीथल बोल सकते हो, लीथल। हार्मफुल बोल सकते हो, हार्मफुल। डेडली एक वर्ड हो जाएगा, डेडली। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट? चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसने पिछले सेशन ना देखे जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है डलसेट। चलो बताओ सभी लोग इसका सिनोनिम्स। एवराइज, स्ट्रेट, वेरासिटी, कोलोजे। फटाफट बताओ। डलसेट मीन्स होता है मीठा या सुरीला। सुरीला, मीठा, स्वीट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्लीजिंग बोल सकते हो, प्लीजिंग, प्लीजिंग। चार्मिंग एक वर्ड हो जाएगा, चार्मिंग। प्लीजेंट बोल सकते हो, प्लीजेंट। मेलोडियस, मेलोडियस। एवराइज मीन्स होता है लालच। ग्रीडी, ग्रीड। रेपेसिटी, रेपेसिटी। वेरिसिटी मीन्स है सच्चाई, ट्रुथ, ट्रुथ। एक्यूरेसी एक वर्ड हो जाएगा, एक्यूरेसी। क्रेडिबिलिटी बोल सकते हो, क्रेडिबिलिटी। कोलोजन मीन्स है बहुत बड़ा, इमेज, एक, बहुत बड़ा। इनॉर्मस, इनॉर्मस। बिग बोल सकते हो, जिंजेटिक बोल सकते हो, जिंजेटिक। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, जैसे ना किया हो, क्योंकि ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो सीडीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमपीएस हो, या स्टेनोग्राफर हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, बैंक के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, क्योंकि यही सिनोनिम्स आपके एग्जाम में छपने वाले। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को। तो जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो फटाफट। सबमिसिव। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अच्छा वर्ड है, रिपीटेड वर्ड है। सबमिसिव, बीनीथ, स्टोन, डिस्परेट। सबमिसिव मीन्स है आज्ञाकारी। सबमिसिव मीन्स क्या होता है? आज्ञाकारी। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टूबॉर्न। स्टूबॉर्न मीन्स क्या होता है? जिद्दी। स्टूबॉर्न मीन्स क्या होता है? जिद्दी। तो सबमिसिव का एंटोनिम्स हो जाएगा स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न। रेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आयो सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बीनीथ मीन्स होता है नीचे। बीनीथ मीन्स क्या होता है? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एवब। एवब मीन्स क्या होता है? ऊपर। गॉट इट? डिस्परेट मीन्स होता है असमान। डिस्परेट मीन्स क्या होता है? असमान। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सिमिलर। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाए? सिमिलर मीन्स होता है समान। स्टेल मीन्स होता है वासी। स्टेल मीन्स क्या होता है? वासी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फेस। फेस मीन्स होता है ताजा। फेस मीन्स क्या? ताजा। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो सबमिसिव मीन्स का आज्ञाकारी, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टूवर्ड। बीनीथ मीन्स का नीचे, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एबव हो जाएगा। डिस्परेट का एंटोनिम्स सिमिलर हो जाएगा। स्टेल का एंटोनिम्स फेस हो जाएगा। ओके। सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छे अच्छे एंटोनिम्स कराने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है सेशन में। चलो नेक्स्ट वर्ड है रेप्रीमेंट। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रेप्रीमेंट का एंटोनिम्स कॉम्प्लीमेंट, लिबर्टी, पार्डन, एस्प्लेट।
फटाफट बताओ। रेप्रीमेंड मीन्स है फटकारना। रेप्रीमेंड मीन्स क्या होता है? फटकारना, किसी की क्लास लेना, डांटना। तो रेप्रीमेंड का इंटोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? प्रेज करना या प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लिबर्टी मीन्स है स्वतंत्र। लिबर्टी मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र। इसका इंटोनिम हो जाएगा स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स क्या होता है? गुलामी करना, गुलामी करना। तो इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लैवरी। पार्डन मीन्स है क्षमा करना। पार्डन मीन्स क्या होता है? क्षमा करना। इसका इंटोनिम हो जाएगा पनिश करना। पनिश मीन्स क्या होता है? सजा देना, सजा देना। गॉट इट? एस्केलेट मीन्स है तीव्र करना, तीव्र करना। इसका इंटोनिम हो जाएगा रिड्यूस करना, रिड्यूस। या डिक्रीज बोल सकते हो, डिक्रीज एक वर्ड हो जाएगा। या डिमिनिश बोल सकते हो, डिमिनिश मीन्स होता है कम करना। तो ये इसके इंटोनिम्स हो जाएंगे। तो रेप्रीमेंड का इंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? क्लियर इतना? नोट कर लो सारे वर्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड है इल्यूमिनेट। चलो बताओ इसका इंटोनिम्स क्या होगा? इल्यूमिनेट का इंटोनिम्स अच्छा वर्ड है। एसेप्ट, मेग्रे, प्रोलॉन्ग, डार्कन। फटाफट बताओ। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का इंटोनिम्स क्या होगा? एसेप्ट होगा, मेग्रे होगा, प्रोलॉन्ग होगा, डार्कन होगा। तो इल्यूमिनेट मीन्स था रोशनी करना। इल्यूमिनेट मीन्स क्या होता है? रोशनी का, रोशनी करना। तो इसका इंटोनिम्स हो जाएगा डार्कन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डार्कन मीन्स क्या होता है? अंधकार करना, अंधकार करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट मीन्स होता है मना करना। गॉट इट? मिग्री मीन्स होता है अल्प। मिग्री मीन्स क्या होता है? अल्प। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर। प्रोलॉन्ग मीन्स होता है बढ़ाना। प्रोलॉन्ग मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। इसका एंटोनिम हो जाएगा शॉर्टन। शॉर्टन मीन्स होता है कम करना या घटाना बोल सकते हो, घटाना। तो इल्यूमिनेट का एंटोनिम हो जाएगा डार्कन, डार्कन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो। और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट वर्ड है फीबल। चलो बताओ इसका इंटोनिम्स क्या होगा? फीबल का इंटोनिम्स शैलो, विकेट, फ्लेक्चुअल, स्ट्रॉन्ग। फटाफट आप सभी को बताना है। फीबल मीन्स है कमजोर। फीबल मीन्स क्या होता है? कमजोर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो? फटाफट आप सभी को बताना है। शैलो होगा, वकेट होगा, फ्लेक्चुअल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो फीबल का इंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मीन्स है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। शैलो मीन्स है कम गहरा। शैलो मीन्स क्या होता है? कम गहरा। इसका इंटोनिम्स हो जाएगा डीप। डीप मीन्स क्या होता है? गहरा। बकेट मीन्स है खाली करना। बकेट मीन्स क्या होता है? खाली करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑक्युपाई। ऑक्युपाई मीन्स है स्थान या समय घेरना। स्थान या समय घेरना। जैसे कि फ्लेक्सिबल मीन्स है लचीला। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? लचीला। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिजिड। मीन्स होता है कठोर। रिजिड मीन्स क्या होता है? कठोर। तो फीबल का एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग।
तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आंसर डी आंसर सभी का राइट है। चलो नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्ट। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या हुआ? डिस्ट्रैक्ट का एंटोनिम्स क्लैरिफाई, मैनेज, इग्नाइट, एक्सपेल। फटाफट बताओ। डिस्ट्रैक्ट का एंटोनिम्स, डिस्ट्रैक्ट मीन्स है व्याकुल करना। डिस्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? व्याकुल करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना, क्लियर करना, स्पष्ट करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना। मैनेज मीन्स है संकट। मैनेज मीन्स क्या होता है? संकट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स है सुख साधन। सुख साधन। गॉट इट? इग्नाइट मीन्स है आग लगाना। आग लगाना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स है बुझाना। एक्सपेल मीन्स है निकाल देना। एक्सपेल मीन्स क्या होता है? निकाल देना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एब्जॉर्ब। मीन्स है सोख लेना। सोख लेना। तो डिस्ट्रैक्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा क्लैरिफाई। बेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? लाइक शेयर करते रहना जिसने ना किया, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है प्रोसियस। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कॉस्टिक, जेंटल, इंडस्ट्रियस, मस्टर। फटाफट बताओ। प्रोसियस का एंटोनिम्स क्या होगा? प्रोसियस मीन्स होता है जंगली या क्रूर। तो फटाफट आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेंटल मीन्स होता है सज्जन। सज्जन। कॉस्टिक मीन्स होता है सख्त। कॉस्टिक मीन्स होता है सख्त। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस मीन्स क्या? मेहनती। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स होता है आलसी। लेजी। मस्टर मीन्स होता है एकत्र करना या बटोरना। बटोरना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स होता है बिखेरना। तो प्रोसियस का एंटोनिम्स हो जाएगा जेंटल। सुखी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट है विब्रेन। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? विब्रेन का एंटोनिम्स वेलेटल, नोटोरियस, डेंस, लिस्टलेस। फटाफट बताओ। विब्रेन का एंटोनिम्स, विब्रेन मीन्स है फुर्तीला। विब्रेन मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेलेटल होगा, नोटोरियस होगा, डेंस होगा, लिस्टलेस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लिस्टलेस मीन्स होता है उदासीन। उदासीन। वेलेटल मीन्स होता है अपमान करना। अपमान करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सटॉल मीन्स होता है तारीफ करना। तारीफ करना। नटोरियस मीन्स होता है कुख्यात। नटोरियस मीन्स क्या होता है? कुख्यात। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फेमस। मीन्स होता है प्रसिद्ध।
डेंस मीन्स था घना, डेंस मीन्स क्या होता है घना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्पर्श, मीन्स होता है तितर बितर, तितर बितर। तो विब्रेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा लिस्टलेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है पेरिस। चलो बताओ सभी लोग इसका एंटोनिम्स क्या होगा। पेरिस का एंटोनिम एब्रीविएट, ग्रो, मेडल, कैंडेट, फटाफट बताओ। पेरिस मीन्स होता है तबाह होना, सब कुछ खत्म हो जाना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, ग्रो मीन्स क्या होता है बढ़ना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा ग्रो। एब्रीविएट मीन्स होता है छोटा करना, एब्रीविएट मीन्स क्या होता है छोटा करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपेंड, मीन्स होता है विस्तार करना, विस्तार करना। दैट्स ओके। मेडल मीन्स होता है दखल देना, मेडल मीन्स क्या होता है दखल देना, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इग्नोर करना, इग्नोर करना, मीन्स होता है नजर अंदाज करना। और एक कैंडिड मीन्स होता है निष्कपट, कैंडिड मीन्स क्या होता है निष्कपट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेवियस, डेवियस मीन्स होता है कुटिल। दैट्स ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एडिटेट। चलो बताओ सभी लोग इसका एंटोनिम्स क्या होगा। एडिटेट, मैनिफेस्ट, काम, डिके, डिस्क्लोज, फटाफट बताओ। एडिटेट का एंटोनिम्स क्या होगा। एडिटेट मीन्स होता है उत्तेजित करना, एडिटेट मीन्स क्या होता है उत्तेजित करना। मैनिफेस्ट होगा, काम होगा, डेके होगा, डिस्क्लोज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा काम। तो एजिटेट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा काम मीन्स होता है शांत, मैनिफेस्ट मीन्स होता है प्रकट करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्गाइज, मीन्स होता है हाइड करना। जैसे कि छिपाना, छिपाना बोल। डेके मीन्स होता है गलना, डेके मीन्स क्या होता है गलना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रोथ, मीन्स होता है विकास करना, विकास करना। और डिस्क्लोज मीन्स है प्रकट करना, डिस्क्लोज मीन्स क्या होता है प्रकट करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्शियल, कॉन्शियल मीन्स होता है छिपाना। रेस्ट ओके। तो एडिटेट का एंटोनिम्स हो जाएगा काम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग सीजन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछले सेशन ना देखूं जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो या बैंक हो, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यही बुक है आपके एग्जाम में आने वाली है। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट, सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थानों से डरना। तो एक्रोफोबिया एक वर्ड होता है हेप्सोफोबिया। आपको दोनों ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी एक वर्ड पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे। तो एक्रोफोबिया या हेप्सोफोबिया होता है फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थानों से डरना, उससे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया या हेप्सोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ एयर ट्रेवल, हवाई यात्रा से डरना, तो इसे बोलते हैं एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ एयर ट्रेवल, हवाई यात्रा से डरना। नेक्स्ट वर्ड है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस,
जिसको खुले स्थानों से डर लगता हो उसे हम बोलते हैं एगोराफोबिया। ये भी अच्छा वर्ड, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एगोराफोबिया जिसको खुले स्थानों से डर लगता हो, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। एक्रोफोबिया या हेप्टोफोबिया होता है फियर ऑफ हाई प्लेसेस, जिसको ऊंचे स्थानों से डर लगता हो। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ एयर ट्रेवल, हवाई यात्रा से डरना। एगोराफोबिया होता है जिसको खुले स्थानों से डर लगता हो, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। रेस्ट ओके। तो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे वन वर्ड कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ टेनी बग्स, कीटाणु से डरना। तो एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ टेनी बग्स, कीटाणु से डरना। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ सॉरनेस, खट्टेपन से डरना। तो एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ सॉरनेस, खट्टेपन से डरना। और एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ टेनी बग्स, कीटाणु से डरना। एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ सॉरनेस, खट्टेपन से डरना। एक्स्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ साउंड, ध्वनि से डरना। इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ साउंड। एक्रोफोबिया फियर ऑफ टेनिबक्स, कीटाणु से डरना। एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ सॉरनेस, खट्टेपन से डरना। एक्स्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ साउंड, ध्वनि से डरना। दैट्स ओके। नेक्स्ट वर्ड है एलेरोफोबिया। एलेरोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स, बिल्ली से डरना। तो एलेरोफोबिया ये होता है फियर ऑफ कैट्स, बिल्ली से डरना। एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन, दर्द से डरना। इसे हम बोलते हैं एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन। अमेरिकोफोबिया होता है फियर ऑफ अमेरिकन पीपल एंड थिंग्स, अमेरिकी लोगों और चीजों से डरना। इसे हम बोलते हैं अमेरिकोफोबिया। एलोफोबिया फियर ऑफ कैट्स, एल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन, अमेरिकोफोबिया होता है फियर ऑफ अमेरिकन पीपल एंड थिंग्स। गॉट इट। चलो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहना, जिसने ना किया हो तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिसने पिछले सेशन ना देखे जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ मैन, पुरुषों से डरना। तो एंड्रोफोबिया फियर ऑफ मैन, पुरुषों से डरना। एनामोफो एनामोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइन, आवाज से डरना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनामोफोबिया, आवाज से डरना। एंजी एंजिनोफोबिया होता है फियर ऑफ नैरोनेस, संकीर्णता से डरना। इसे हम बोलते हैं एंजिनोफोबिया, फियर ऑफ नैरोनेस। एंडोफोबिया फियर ऑफ मैन, एनामोफोबिया फियर ऑफ वाइन, एंजिनोफोबिया फियर ऑफ नैरोनेस। बट इतना क्लियर हो गया। तो एंडोफोबिया फियर ऑफ मैन, एनामोफोबिया फियर ऑफ वाइन, एंजिनोफोबिया होता है फियर ऑफ नैरोनेस। एटलोफोबिया फियर ऑफ इम्परफेक्शन, अपूर्णता से डरना। एटलोफोबिया होता है फियर ऑफ इम्परफेक्शन। एट एटेफोबिया फियर ऑफ रेन, विनाश से डरना। एटेफोबिया इसे हम क्या बोलते हैं, एटेफोबिया फियर ऑफ रेन, विनाश से डरना। रेन मीन्स होता है विनाश। ओके। आर्टोफोबिया या एर्मिटोफोबिया ये होता है फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डरना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टोफोबिया या एर्मिटोफोबिया। आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी एक वर्ड पूछा जा सकता है, या आर्टोफोबिया या एर्मिटोफोबिया। आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे। एटलोफोबिया होता है फियर ऑफ इम्परफेक्शन, एटेफोबिया होता है फियर ऑफ र्यून, एटोफोबिया या एर्मिटोफोबिया फियर ऑफ लोनलीनेस। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से डरना। अरेक्नोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से डरना। एस्थेनोफोबिया होता है फियर ऑफ वीकनेस, कमजोरी से डरना। एथनोफोबिया एथनोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ वीकनेस, कमजोरी से डरना। एस्ट्रोपो एस्ट्रोपोफोबिया होता है फियर ऑफ लाइटनिंग, आकाशीय बिजली से डरना। इसे हम क्या बोलते हैं,
एस्ट्रोपोफोबिया, ये याद रखना। अरेक्नोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्पाइडर्स, जिसको मकड़ी से डर लगता हो। एस्थेनोफोबिया होता है फियर ऑफ वीकनेस, जिसको कमजोरी से डर लगता हो। एस्ट्रापोफोबिया होता है फियर ऑफ लाइटनिंग, आकाशीय बिजली से डर लगना। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड है एंटेलोफोबिया। एंटेलोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लड्स, बाढ़ से डरना। एंटेलोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ फ्लड्स, बाढ़ से डरना। इसे हम क्या बोलते हैं? एंटेलोफोबिया, बाढ़ से डरना। एप्रोफोबिया होता है फियर ऑफ इन्फिनिटी, अनंत से डरना। एप्रोफोबिया फियर ऑफ इन्फिनिटी, अनंत से डरना। एपीफोबिया होता है फियर ऑफ बीज, मधुमक्खी से डरना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एपीफोबिया। एंटेलोफोबिया फियर ऑफ फ्लड्स। एप्रोफोबिया होता है फियर ऑफ इन्फिनिटी। एपीफोबिया होता है फियर ऑफ बीच। गॉट इट? रेस्ट क्लियर? चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछले सेशन ना देखे जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो फटाफट। नेक्स्ट है एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया होता है फियर ऑफ इंग्लिश पीपल एंड थिंग्स। एंग्लोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ इंग्लिश पीपल और इंग्लिश थिंग्स, अंग्रेजों और चीजों से डरना। तो इसे बोलते हैं एंग्लोफोबिया। एंथोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों से डरना। इसको किसको फूलों से डर लगता है? कमेंट करके बताओ। फूलों से डरना इसे हम बोलते हैं कौन सा फोबिया है? ये एंथोफोबिया है। तो इसे हम बोलेंगे एंथोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया होता है फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोफोबिया, लोगों से डरना। तो इसे हम बोलते हैं लोगों से डरना, फियर ऑफ पीपल। एंग्लोफोबिया फियर ऑफ इंग्लिश पीपल एंड थिंग्स। एंथ्रोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लावर्स। एंथ्रोपोफोबिया होता है फियर ऑफ पीपल। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड है वैस्लोफोबिया या माइक्रोबियोफोबिया। इसे हम बोलते हैं फियर ऑफ माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म जीवों से डरना, माइक्रोब्स। बैस्लोफोबिया या माइक्रोबियोफोबिया, तो ये होता है फियर ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों से डरना। नेक्स्ट वर्ड है बैक्टीरियोफोबिया, होता है फियर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से डरना। तो इसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफोबिया। वालिस्टोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड्स, गोलियों से डरना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वालिस्टोफोबिया। वैस्लोफोबिया या माइक्रोफोबिया इसे हम बोलते हैं फियर ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरियोफोबिया होता है फियर ऑफ बैक्टीरिया। वेलिस्टोफोबिया होता है फियर ऑफ बुलेट्स, जिसको गोलियों से डर लगता हो। तो उससे हम बोलते हैं वेलिस्टोफोबिया। गॉट इट? क्लियर इतना? नेक्स्ट है बैथोफोबिया। बैथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डरना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बैथोफोबिया, गहराई से डरना, फियर ऑफ डेप्थ। बैटोफोबिया होता है फियर ऑफ हाई बिल्डिंग, ऊंची इमारतों से डरना। तो इसे बोलते हैं बैटोफोबिया। बैटोफोबिया, फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। वेट्रेचोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृपों से डरना। वेट्रेचोफोबिया फियर ऑफ रेप्टाइल्स। वाटोफोबिया फियर ऑफ डेप्थ। बैटोफोबिया फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। वेट्रेचोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स। गॉट इट? नेक्स्ट है बेलेनोफोबिया। बेलेनोफोबिया होता है फियर ऑफ नीडल, सुइयों से डरना। तो इसे हम क्या बोलते हैं?
वेलेनो वेलेनोफोबिया, फियर ऑफ नीडल्स। ब्लेनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्लिम्स, कीचड़ से डरना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेलेनोफोबिया, फियर ऑफ स्लिम। ब्रोमिड्रो ब्रोम ब्रोमिड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ बॉडी ऑर्डर, शरीर की गंध से डरना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोमिड्रोसिफोफोबिया होता है फियर ऑफ बॉडी ऑर्डर। बेलनोफोबिया फियर ऑफ नीडल्स, ब्लेनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्लिम। नेक्स्ट है ब्रोंटोफोबिया या टोनिट्रोफोबिया या इराउनोफोबिया, होता है फियर ऑफ थंडर, बिजली कड़कने से डरना। तो ये आपको तीनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम पूछा जाएगा। ब्रोंटोफोबिया पूछा जा सकता है, या टोनिट्रोफोबिया पूछा जा सकता है, या क्रेनोफोबिया पूछा जा सकता है। तो आपको तीनों वर्ड याद रखना पड़ेंगे। तीनों वर्ड आपके एग्जाम में, तीनों में से कोई आपके एग्जाम में एक पूछा जा सकता है, फियर ऑफ थंडर। तो आपको बताना होगा ये कौन सा फोबिया है जिसको बिजली कड़कने से डर लगता है। तो ब्रोंटोफोबिया दिया होगा, या ट्रोनिट्रोफोबिया दिया होगा, या क्रेनोफोबिया दिया होगा, तीनों में से एक कोई दिया होगा। पोर्सिनोफोबिया होता है फियर ऑफ कैंसर, पोर्सिनोफोबिया फियर ऑफ कैंसर, जिसको कैंसर से डर लगता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पोर्सिनोफोबिया। कार्डियोफोबिया होता है फियर ऑफ हार्ट डिसीज, दिल की बीमारी से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्डियोफोबिया। कार्डियोफोबिया, फियर ऑफ हार्ट डिसीजेस, दिल की बीमारी से डरना। रेस्ट ओके। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछले सेशन ना देखे जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। नेक्स्ट है स्नीडोफोबिया। स्नीडोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट स्टिंग, कीड़ों के डंक का डर होना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्नीडोफोबिया। क्वाइटोफोबिया होता है फियर ऑफ क्वाइटस, संभोग से डरना, क्वाइटोफोबिया फियर ऑफ क्वाइटस, संभोग से डरना। कोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ कोमेट्स, धूमकेतु से डरना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोमेटोफोबिया, फियर ऑफ कोमेट्स। स्नीडोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट स्टिंग्स, और क्वाइटोफोबिया होता है फियर ऑफ क्वाइटस, कोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ कोमेट्स। गॉट इट। नेक्स्ट है सीबोफोबिया या स्लाइटोफोबिया, होता है फियर ऑफ फूड, खाने से डरना। तो आपको ये दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके दोनों में से कोई एक वर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, या साइबोफोबिया या साइटोफोबिया। तो ये होता है फियर ऑफ फूड। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस, बंद स्थानों से डरना, तो इससे हम क्या बोलते हैं? क्लेस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस, बंद स्थानों से डरना। क्लीनोफोबिया होता है फियर ऑफ बेड, बिस्तर से डरना, किसको किसको बिस्तर से डर लगता हो? सभी को प्यार होता है। तो क्लीनोफोबिया होता है फियर ऑफ बेड। ट्राइबोफोबिया साइटोफोबिया, आपको दोनों बड़े याद रखने पड़ेंगे, फियर ऑफ फूड। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस, क्लीनोफोबिया होता है फियर ऑफ बेड। ओके। क्रोमोफोबिया होता है फियर ऑफ कलर, जिसको रंग से डर लगता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोबिया, फियर ऑफ कलर। क्रोनोफोबिया होता है फियर ऑफ टाइम, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोनोफोबिया, फियर ऑफ टाइम, जिसको समय से डर लगता हो। किर्सोफोबिया या ऑरोफोबिया, ये होता है फियर ऑफ गोल्ड, सोने से डरना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिसोफोबिया या आरोफोबिया। दोनों वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, दो में से कोई एक पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो क्रोमोफोबिया फियर ऑफ कलर्स, क्रोनोफोबिया फियर ऑफ टाइम, किर्सोफोबिया या आरोफोबिया फियर ऑफ गोल्ड, सोने का डर होना। ओके। लाइक शेयर करते रहना सभी लोग।
नेक्स्ट है चाइमोफोबिया। चाइमोफोबिया होता है फियर ऑफ कोल्ड, ठंड से डरना। हम क्या बोलते हैं? चाइमोफोबिया। कियानाफोबिया होता है फियर ऑफ स्नो। कियानाफोबिया, कियानोफोबिया, फियर ऑफ स्नो, हिमपात से डरना। क्रेमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ मनी, पैसे से डरना। किसको किसको पैसे से डर लगता है? किसी को डर नहीं लगता होगा। सब चाहते हैं मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा पैसा हो। तो इसे बोलते हैं क्रेमेटोफोबिया। जिसके पास काला धन होता है, बहुत सारा काला धन, उसको डर लगता हो, उसे होता है क्रेमेटोफोबिया, पैसे का डरना। कैमोफोबिया फियर ऑफ कोल्ड, कियानोफोबिया फियर ऑफ स्नो, क्रेमेटोफोबिया फियर ऑफ मनी। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले के सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। बिल्कुल भी सेशन, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो सीरियल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमपीएस हो या स्टेनोग्राफर हो, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यही वन वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। किसी ना किसी सेट में आपको यही वन वर्ड मिलेंगे। तो बिल्कुल भी सेशन को, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। रेस्ट ओके। सभी लोग लाइक शेयर करो फटाफट, जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। गॉट इट? ए डैम स्क्वायर, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑन गुड टर्म्स, स्टोल द शो, ए डिसपॉइंटेड रिजल्ट, एट सिक्स एंड सेविंग्स। फटाफट बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए डैम स्क्वायर। ए डैम स्क्वायर मीन्स का ऊंची दुकान फीका पकवान। ए डैम स्क्वायर मीन्स क्या होता है? ऊंची दुकान फीका पकवान। ए डैम स्क्वायर मीन्स क्या होता है? ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसे हम कहते हैं ए डिसपॉइंटेड रिजल्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? ए डिसपॉइंटेड रिजल्ट। तो इसका आइडियम्स हो जाएगा ए डिसपॉइंटेड रिजल्ट। ऑन गुड टर्म्स मीन्स होता है राजी होना, एग्री विद समवन। ऑन गुड टर्म्स मीन्स क्या होता है? राजी होना, राजी होना, एग्री विद समवन। ओके। स्टोल द शो मीन्स होता है सबका दिल जीत लेना। स्टोल द शो मीन्स क्या होता है? सबका दिल जीत लेना, सबका दिल जीत लेना, जीत लेना। विन एवरीवन्स प्रेज, विन एवरी वंस प्रेज, सबका दिल जीत लेना। एट सिक्स एंड सेवन मीन्स दुविधा में होना, दुविधा में होना, दुविधा में होना। इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। है ओके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए डिसपॉइंटेड रिजल्ट। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। बहुत अच्छे अच्छे आइडियम्स कराने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट है टर्न ए ब्लाइंड आई। चलो बताओ टर्न ए ब्लाइंड आई, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एट ड्रैगर्स ग्राउंड, अराउंड द क्लॉक, pretend not to notice, break off। फटाफट बताओ। टर्न ए ब्लाइंड आई मीन्स अनदेखा करना, अनदेखा करना। चलो बताओ इसका आइडियम्स क्या होगा? इसका आइडियम्स होगा pretend not to notice। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। pretend not to notice। एट डेगर्स ग्राउंड मीन्स जानी दुश्मन, जानी दुश्मन। एनमिटी, एनमिटी। ओके। नेक्स्ट है
अराउंड द क्लॉक मीन्स दिन रात एक करना, दिन रात, डे एंड नाइट। ब्रेक ऑफ मीन्स रुक जाना, ब्रेक ऑफ मीन्स क्या होता है, रुक जाना। सडनली स्टॉप, सडनली स्टॉप, अचानक रुक जाना या रुक जाना, ब्रेक ऑफ। तो टर्न ए ब्लाइंड आई मीन्स होता है अनदेखा करना, नोटिस ना करना, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। एट डेगर्स, डेगर्स ड्राउन मीन्स होता है यानी दुश्मन, एनमिटी। अराउंड द क्लॉक मीन्स है दिन रात, डे एंड नाइट। ब्रेक ऑफ मीन्स रुक जाना, सडनली स्टॉप। रेस्ट ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट है ए ब्लैक शीप। चलो बताओ, ए ब्लैक शीप, अदर फिश टू फ्राई above one's head, eat like a horse, a person with bad reputation। चलो बताओ, ए ब्लैक सी मीन्स है बुरी छवि वाला व्यक्ति। ए ब्लैक सी मीन्स क्या होता है, बुरी छवि वाला व्यक्ति। ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अदर फिश टू फ्राई मीन्स है महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य। someone important work to attend to, someone important work to attend to। above one's head means है समझ से बाहर, समझ से बाहर होना, समझ से बाहर होना। बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट है ईट लाइक ए हॉर्स मीन्स बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना। ईट ए लॉट, ईट ए लॉट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछले सेशन ना देखे जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट है फोन ऑफ कंटेंशन। चलो बताओ, go to the winds, make one's place creep, matter of dispute, overhead and tears। फटाफट बताओ। फोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। चलो बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। फोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। गो टू द वाइंड्स मीन्स गायब हो जाना, गायब हो जाना। डिस्पेयर, डिस्पेयर। इट्स ओके। मेक वंस प्लेस क्रीप मीन्स डरा देना, डरा देना, हॉरिफाई कर देना, हॉरिफाई। ओवर हेड एंड ईयर्स मीन्स होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, कंप्लीटली। इट्स ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण, तो इसका सॉरी एडेंस हो जाएगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एट स्नेल्स पेस। चलो बताओ, एट स्नेल्स पेस, to take into account, to do think very slowly, blow over, run into।
चलो बताओ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट बताओ। एट स्नेल पेस मिस्टर बहुत धीरे धीरे काम करना, बहुत धीरे धीरे काम करना। चलो बताओ सब लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करे, टू डू थिंक वेरी स्लोली, टू डू थिंक वेरी स्लोली। टू टेक इनटू अकाउंट मीन्स होता है ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। टू कंसीडर, कंसीडर। जैसे कि फ्लो ओवर मीन्स होता है गुजरना, फ्लो ओवर मीन्स क्या होता है गुजरना। पास ऑफ, पास ऑफ। रन इनटू मीन्स होता है मुश्किल दौर से गुजरना, रन इनटू मीन्स क्या होता है मुश्किल दौर से गुजरना। टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यही आइडियम्स आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। फ्रेश क्लियर। चलो नेक्स्ट है, टू टेक समवन टू टास्क। चलो बताओ। टू टेक समवन टू टास्क, टू मूव हेवन एंड अर्थ, मेड एन स्पीच, build fastness in the air, टू scold someone। चलो बताओ। किसी को डांटना, किसी को डांटना। चलो बताओ। तो टू फोर सॉरी स्कोल्ड समवन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आयो तभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टू टेक समवन टू टास्क मीन्स है टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना। टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स होता है जी जान से मेहनत करना, जी जान से मेहनत करना। टू ट्राई, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, पॉसिबल। मेडन स्पीच मीन्स है प्रथम भाषण, प्रथम भाषण। फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच। दिस ओके। नेक्स्ट है ब्यूल्ड कास्टलेस इन द एयर मीन्स है दिन में सपने देखना, दिन में सपने देखना। डे ड्रीमिंग। दिस ओके। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। चलो बताओ। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, फटाफट बताओ। गेट द शेक, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, प्रोस एंड कॉन्स, बाय लीप्स एंड बाउंड। फटाफट बताओ कमेंट्री कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रीडिंग बिटवीन द लाइन, छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना। चलो बताओ बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को समझना। गेट द शेक मीन्स बर्खास्त करना, निकाल देना, बर्खास्त करना। डिसमिस फ्रॉम, डिसमिस फ्रॉम। प्रोस एंड कॉन्स मीन्स होता है सभी तर्क वितर्क के बारे में सोचना, सभी तर्क वितर्क के बारे में सोचना। considering all the facts, considering
ऑल द फैक्ट्स, दैट्स ओके। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स होता है बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, दैट्स ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। स्ट्राइक ए बार्गेन, चलो बताओ। ए मंथ ऑफ संडेज टर्न डाउन टू नेगोटिएट ए डील पॉइंट ब्लैंक, फटाफट बताओ कमेंट। स्ट्राइक ए बार्गेन मिलता है सौदा पक्का करना, सौदा पक्का करना, चलो बताओ सभी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टू नेगोटिएट ए डील। तो सी आंसर सभी का राइट है। ए मंथ ऑफ संडेज मिस्टर एक लंबा समय, एक लंबा समय, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। टर्न डाउन मिस्टर अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। पॉइंट ब्लैंक मीन्स होता है सीधा और स्पष्ट, सीधा और स्पष्ट, वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है वेट वंस विस्टर, चलो बताओ। वेट वंस विस्टर, फटाफट आप सभी को बताना है। कूल वंस फील टू हैव ए ड्रिंक टू पास अवे अंडर द थंब ऑफ, फटाफट बताओ। वेट वंस विस्टर मिलता है शराब पीना, शराब पीना, फटाफट बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू हैव ए ड्रिंक, टू हैव ए ड्रिंक, इसका आइडियंस हो जाएगा टू हैव ए ड्रिंक। कूल वंस फील मिलता है इंतजार करना, इंतजार करना, टू कीप वेटिंग, टू कीप वेटिंग, दैट्स ओके। टू पास अवे मीन्स है मर जाना, टू पास अवे मीन्स होता है मर जाना, डाई। अंडर द थंब ऑफ मीन्स होता है किसी के नियंत्रण में होना, किसी के नियंत्रण में होना। अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ, दैट्स ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेट वंस वेस्टल मीन्स होता है शराब पीना, टू हैव ए ड्रिंक, गॉट इट। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। तो ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमपीएस हो, या एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, क्योंकि यही आइडियंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। गॉट इट। तो सभी को शेयर कर दो, और जिसने लाइक चैनल किया वो कर देना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गॉट इट।